तो सबसे पहला रूप क्या है भगवान का? सत्य। अच्छा, एक और बात, सत्य भी सब जगह बोलना चाहिए यह भी धर्म नहीं है। यह भी सत्संग आपको सिखाएगा कि सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा, वो 4 नंबर गली वाली जो है ना, उनकी बेटी से हम अपने बेटा का ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की कैसी है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी आपको उस समय उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। नहीं, अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा, बाकी आप पूछ लो। पर वहां आपको नहीं भी पता, फिर भी आपको सत्य बोलना चाहिए। कोई गौ सेवा के लिए प्रेरित हो रहा हो और आपसे पूछे मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको उसमें 4-5 अपनी तरफ से बना के बोलना, गौ सेवा से ऐसा होता है, गौ सेवा करने से ये होता है, गौ सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जबरदस्ती अपनी तरफ से अगर थोड़े बहुत बातें लगा के बोल दो तो वो अच्छा माना जाएगा, भले वो असत्य नहीं है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अब मां कई बार अपने बच्चे की जिद को पूरी नहीं करती तो झूठ बोलती है। अच्छा चल, तू ये खा लेगा ना तो फिर मैं तुझको ये दूंगी। अब है तो वो झूठ। बच्चा जब खा लेता वो कहता लाओ टॉफी दो, बोले अच्छा नहीं, अब नहीं दे रही मैं। बोले आपने झूठ क्यों बोला? तो वो झूठ आपका पाप में नहीं गिना जाएगा। किसी बालक से सत्कर्म करवाने के लिए, किसी बालक की भलाई के लिए आपने उससे झूठ बोला, तो वो झूठ नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सामान्य से उदाहरण दिए हैं। संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको वहां पर सूक्ष्म झूठ बोलना पड़ता है, तो वो सूक्ष्म झूठ अपराध नहीं माना जाता। हां, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी भलाई के लिए, किसी के अनहित के लिए, किसी के साथ दुष्कर्म करते हुए आप झूठ आचरण करते हैं तो वो पाप है। तो ये विवेक सत्संग प्रदान करता है कि कितना सत्य उचित है, कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य का आचरण नहीं करना है, ये सत्संगी व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी सत्य का उपासक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के उपासक के समान ही होता है। जो अपने जीवन में सत्य को आश्रय देता है, सत्य के आश्रय में रहता है, वो किसी भजनानंदी, किसी भक्त से कम नहीं है। अरे लोग नाम जप करते हैं, 108 नाम नित्य बोलते हैं। आप सत्य जप करो, मैं दिन भर सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं है, तो भी आप उपासक ही माने जाओगे ठाकुर जी के। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। भगवान को कभी जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी धातु में हैं, अष्ट धातु में हैं, मूर्ति में हैं, या किसी काष्ठ में हैं, प्रतिमा में हैं, नहीं। ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम चैतन्य हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य है, ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है। वायु में भी वो विद्यमान है, कण में भी वो विद्यमान है, प्रकाश में भी वो विद्यमान है, निशा में भी वो विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। ऐसी चैतन्य भावना ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद। आनंद कब आता है बताओ? कानपुर की प्रसिद्धि क्या है भोजन में? क्या मिलता है कानपुर में बढ़िया? कुछ मिलता है अच्छा है? चाट। कानपुर की चाट प्रसिद्ध है। लड्डू, वाह। तो वो खा के आनंद आता है? नहीं। कितनी भी प्रसिद्ध वस्तु क्यों ना हो, ये हम तो देखो केवल जीव की बात करेंगे क्योंकि बाकी इंद्रियों की चर्चा मंच से नहीं कर सकते। पर जिस वस्तु के लिए व्यक्ति कहता है कि उसको पाने में हमको सुख मिला, उसको पाने में हमको आनंद आया, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। आप चाट कितने दोना खा लोगे? 1 दोना खा लोगे, बहुत ज्यादा भूख होगी 2 खा लोगे, बहुत ही ज्यादा पेट बड़ा होगा मटका सो तो 3 खा लोगे, 4 खा लोगे।
लेकिन संसार की किसी भी वस्तु की जब अतीत हो जाती है, वो अति से अधिक आपके पास आ जाता है, तो प्रिय लगने वाली वस्तु से भी घृणा होती है। इसलिए वो उसको आनंद नहीं कह सकते आप। आनंद की परिभाषा सुनिए, जिस वस्तु के अतीत का सेवन करने से, अतीत में उस वस्तु का उपभोग करने से यदि उस वस्तु से आप ऊबने लग जाओ तो वो आनंद नहीं कहलाएगी, वो सुख कहलाता है। लेकिन भगवत संबंधी वस्तु, ठाकुर जी से संबंधी वस्तु, वो कितने भी अतीत में उसका सेवन कर लो फिर भी आपको कम ही लगेगा, उसी को आनंद कहते हैं। श्री वृंदावन का दर्शन कर लो, श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो। अभी तो पहलो दिन आए, आज 7वें दिन आपको यूं लगेगा कि कहां चले गए 7 दिन, इतनी जल्दी क्यों पूरे हो गए 7 दिन। कहां 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हैं तो कई बार 3 घंटा भी यूं लगे पूरी क्यों नहीं हो रही है। कोई 7 दिन की पिक्चर बना दे तो देखने जाएगा कोई नहीं जाएगा। वो 3 घंटा ही बहुत है भैया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो संसारी भाव है। और यहां कथा आप तो 7 दिन की सुन रहे हैं, हमने तो 1 महीना की कथा भी करी है, 30 दिन तक सुनते रहे तो भी लोग कह रहे हैं बोले अभी अधूरी रह गई, अभी तो भाव भरा ही नहीं। और हमारा जीवन देख लो, हम तो पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं। कल हिसार करके आए, आज यहाँ कर रहे हैं, 6 को यहाँ पूरी करेंगे, 7 से चंडीगढ़ में करेंगे, 13 को चंडीगढ़ पूरी करेंगे, 14 से गोवर्धन करेंगे, गोवर्धन में 17 को पूरी करेंगे, 19 से भोपाल में करेंगे। हम तो एक ही दिन खाली नहीं, तो भी लोग, कई लोग रोज कथा सुनते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, अब लगता है कि बस सुनते रहें। क्यों? क्योंकि ये आनंद है। क्या है आनंद का मतलब? जिस वस्तु के अति भोग में भी आप ऊबते ना हो, जिस वस्तु के अति सेवन में भी आपकी इच्छा पूरी ना होती हो, वो आनंद। और एक और बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, हमारी कथा व्यसनी लोग भी सुनते हैं ना। व्यसनी कहेंगे महाराज जी व्यसन भोगने में भी तो आनंद आता है, व्यसन भोगने में भी तो सुख मिलता है? रात भर पियो, क्या सुख मिलता है महाराज, ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं आकाश में। फिर तो पत्थरों पर भी लिटा दो तो ऐसा लगता है कि बादल की तकिया पे सो रहे हैं क्या। ऐसे ऐसे व्यसनी भी होते हैं। तो व्यसनी लोग कह सकते हैं कि महाराज जी जैसे आपको कथा में आनंद आता है, लोगों को कथा सुनने में आनंद, हमको व्यसन में भी तो आनंद आ रहा है। अब यहां पर क्या बात लागू होगी? कथा सुनने से आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, भला ही हो रहा है आप। और सबसे बड़ी बात क्या, कथा आपको क्या बनाती है पता है? कथा आपको सकारात्मक बनाती है। जब आप बहुत कथा सुनेंगे ना तो आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको हील करने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपके पास बैठने में ऐसा सुख का अनुभव करेगा, कुछ मत बोलो, केवल उसके पास बैठ जाओ, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कष्ट हरण कर रहा है क्या, ये मेरे सारे आर्तों को मुझसे ले रहा है क्या। अति आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है उसका दर्शन मात्र से ये लगने लग जाता है कि हमारा ना जाने कितने कितने कष्ट हमारे खत्म हो गए। और व्यसनी व्यक्ति बगल में बैठ जाए तो यूं लगती है कि राम राम अब कैसे समय कटे, एक एक मिनट यूं लगती है। एक बार हम विदेश जा रहे थे तो हमारे बगल में एक बैठ गया। अब विदेश के जहाज जो होते हैं उनमें पीने को मिलती है, तो विदेशी था, कोई भारत का नहीं था। उसको क्या पता कि महाराज, अब भारतीय लोग हों तो वो तो समझ जाते हैं भैया धोती में बैठे हैं, तिलक लगा रखा है, इनके सामने कुछ गलत मत खाओ पियो। विदेशी को क्या पता, उसने तो महाराज खूब पान करता गया। बहुत पुरानी बात है, तब मैं कथा नहीं करता था, छोटा था, पिताजी के साथ गए थे। अब वो पान करने के बाद में रोवे, मेरे कंधा पे सर रख के, और रोवे से रोवे, और अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था। अब वो क्या बोले मुझे समझ नहीं आता। मैं उसको बोलूं मैंने इंग्लिश बोले, इंग्लिश नो इंग्लिश ओनली फ्रेंच। फ्रेंच में रो रहा था, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं चले गए होंगे, पूरे रास्ता रोता रहा। इतना कष्ट में आ गया महाराज, कभी हंसे कभी नाचे कभी रो। मुझे यूं लगे हवाई जहाज कब उतरे, 16 घंटा का हवाई जहाज। अब आप 16 घंटा क्या मैं बैठा हूँ वहां पे, लग रहा है आपको? हमने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने मेरी सीट चेंज करो या फिर इसको भगाओ, इसे पूरा बर्बाद कर रहा है। तो व्यसन भोगने से आपकी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं
और प्रसन्न नहीं होती हैं, वो दिखाती हैं आपको कि वो बड़ी प्रसन्न, पर अंदर से खोखली होती जा रही हैं। जैसे ही व्यसन का नशा उतरता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। पर कथा सुनने वाले लोग कथा सुनने के बाद भी घर तक जाएंगे ना, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। कथा 7 दिन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। यह कथा का स्वरूप है। इसलिए सांसारिक व्यसन को आप कथा से नहीं जोड़ सकते। वो व्यसन तो चंद घंटों के लिए आपको सुख देता है, पर कथा तो जीवन भर सुख दे देती है, जीवन को प्रसन्न कर देती है। तो आनंद क्या है? ठाकुर जी के संबंध की चर्चा, ठाकुर जी के संबंध की कथा, ठाकुर जी के संबंध की लीला, ये सब आनंद है। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के 3 काम है, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। हमारे जीवन में 3 ही प्रकार से कष्ट आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकारों के कष्ट का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवान को हम वंदन करते हैं। आगे अब महात्म्य यहां से प्रारंभ होता है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। एक मणि होती है, उसका नाम है चिंतामणि। उस मणि को हाथ में लेकर के आप जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा, जो सोचोगे वो आपका हो जाएगा। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि हाथ में लेकर के जो सोचोगे वो मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिलेगा। पर श्रीमद् भागवत जी का महात्मा कहता है प्रयच्छति गुरु प्रीतो। यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो चिंतामणि नहीं दे पाई है, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं दे पा रहा है, जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी नहीं दे पाएंगे, गुरु की प्रसन्नता वो प्रदान कर देगी। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जिनके गुरु हैं जीवन में, अच्छा गुरु की प्रसन्नता क्या है? गुरु की प्रसन्नता, भक्त की निष्ठा ही गुरु की प्रसन्नता है। गुरु की आज्ञा का पालन सही तरीके से शिष्य करे, वही गुरु की प्रसन्नता है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनके गुरु कौन है? पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो। पिता ही, अब यहां वैसे इंद्र कह रहे हैं कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही गुरु, पर पिता ही प्रथम गुरु होता है, मां ही प्रथम गुरु होती है। ये माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं? जितने बच्चे बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनो। माता पिता की प्रसन्नता सबसे बड़ी तपस्या है। यदि बालक उनको प्रसन्न करके रखता है तो नाथ और देव उससे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। और कोई बालक यदि मातृपितृ प्रसन्नता पर ध्यान नहीं देता और देवों के पीछे लगा है, देवताओं को प्रसन्न करने में लगा है, कोई उपचार, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको। वो बात अलग है कि मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए। मीराबाई की स्थिति अलग है, उनके लिए सर्वस्व श्री कृष्ण है, माता पिता ही श्री कृष्ण है। करमेती बाई के लिए सब कुछ श्री कृष्ण है। वो स्थिति एक अलग होती है। पर आप संसार के हो, संसारी व्यवहार में रहते हो और तब भी माता पिता को कष्ट देते हो, तो आप कितने भी हनुमान चालीसा के पाठ करो, कितने भी देवी देवताओं को मनाओ, कोई आपसे प्रसन्न रहने वाला नहीं। इसलिए गुरु प्रसन्नता सर्वोपरि है, गुरु प्रसन्नता सर्वोप्रधान है, और गुरु माता पिता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए आज के बालकों को ये बात समझनी चाहिए। चलते फिरते लक्ष्मी नारायण है हमारे घर में, उनको प्रसन्न रखे।
88,000 सौनकादि ऋषियों ने ये बात सूत जी महाराज से कही। अब प्रसंग सुनो क्या है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन यज्ञ करते करते उनको यह अनुभव हुआ कि यज्ञ से जीव कल्याण होने वाला नहीं है। तब उसी सभा में सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण कैसे होगा? कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा? अब हम आपसे एक प्रश्न करें। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कई लोगों की आयु मुझसे दुगनी है। बताओ कल्याण किसे कहते हैं? मानव कल्याण किसको कहते हैं? कभी इस बात पर चिंतन किया कि मानव कल्याण का मतलब क्या होता है? अभी यहां पर अगर माइक लगा के आप सबसे कहा जाए कि करके आओ बताओ मानव कल्याण क्या है, तो आप सबका अधिकतर एक ही उत्तर होगा, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति मानव कल्याण है। बोलेंगे सब लेकिन करेगा कोई नहीं। बाहर जाते सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या है? बहुत धन कमाना। सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या? कानपुर में बहुत बड़ा घर बनाना है। अरे उसको दिखाना है मुझको, ऐसा घर नहीं बनाया तो फिर मैंने क्या किया? कल्याण का मार्ग क्या है? बेटा का बहुत अच्छा ब्याह करना, बेटी का ऐसा ब्याह करना कि 4 लोग कहें हाँ भाई कुछ किया था। मंच पर आकर के आध्यात्मिक स्थिति में सब बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण है, पर करता कोई नहीं। कल्याण का मार्ग सबके लिए बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़े घर लेना, खूब नाम शोहरत कमाना, खूब धन कमाना, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, सुखी रहना, इसको लोग कल्याण समझते हैं। याद रखिएगा, सुखी रहना, ऐश्वर्यवान होना, धन कमाना, बहुत संपत्ति होना, ऊंचे ऊंचे घर होना, ये सब कुछ रावण के पास था, सब कुछ था। सीता जी के हरण से पहले का रावण का जीवन देखो आप। रावण के पास हर वो वस्तु थी आज का मानव जो अपने जीवन में चाहता है, पर शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शास्त्र का श्लोक है। सुंदर शरीर है आपका, सुंदर स्वरूप है, पत्नी भी बहुत सुयोग मिल गई, बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छी संपत्ति, सब कुछ है आपके पास, पर मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम। सब कुछ हो गया पर मन नहीं लगा ठाकुर जी के चरणों में। तो आपके पास आई हुई वस्तु कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए आपको सुखी दिखेगी, कुछ साल बाद वो फीकी लगने लग जाएगी, उसका रूप रंग सब बर्बाद होता चला जाएगा। पर आपके पास गाड़ी है, पत्नी है, घर है, स्वरूप है, बलवान हो, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पर सब ठाकुर जी से संबंधी है। अंतिम श्वास तक सब सुंदर रहेगा, अंतिम श्वास तक सब मधुर लगेगा। धन कमाना बुरी बात नहीं है, घर बनाना बुरी बात नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं, अच्छा ब्याह करना बुरी बात नहीं, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, खूब यश कीर्ति होना, ये कोई बुरा नहीं है, पर भगवत संबंधी होना सब कुछ ये करना है। हम एक बात कहें बंधुओं, हम आप सब लोग दुनिया में पता है क्यों आए हैं? अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। हमारे पूर्व के कर्मों की वजह से हमारा जन्म हुआ है। ये जन्म जो होता है ना, ये कर्म के प्रारब्ध की वजह से होता है। हम सब अपने पूर्व के प्रारब्धों को भोग करके उन प्रारब्धों को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पर हम पृथ्वी पर आकर के क्या कर रहे हैं? पूर्व के प्रारब्ध तो समाप्त होंगे जो होंगे, इस जन्म में नए प्रारब्ध और बना लिए। मतलब पुराना खाता तो चुका नहीं, नए खाते और खुल जा रहे हैं। इसलिए भैया समझ जाओ, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। मैं और आप मानव बने, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमको एक मौका दिया, एक अवसर दिया है। निवृत्त हो लो, निकल लो सब चीजों से। पर हम निकल तो रहे नहीं और फंस रहे हैं, और प्रवृत्त हो रहे हैं, और पकड़ रहे हैं चीजों को।
आज के बाद कोई यदि पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो उसको यही बताना, संसार में रहते हुए भोग विलास सब कुछ प्रस्तुत होते हुए भी किसी में भी मन आसक्त ना होते हुए निवृत्त रहना। हमको आप चाट ला के दो, हम खा लेंगे, पर चाट में हमारी आसक्ति नहीं है। आप हमको रसगुल्ला ला के दो, हम खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमको आप 5 स्टार होटल में रोक दो, रुक जाएंगे, पर 5 स्टार होटल में आसक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए, किसी चीज के लिए आप व्याकुल नहीं हो। व्याकुल हो तो केवल श्याम सुंदर के लिए, व्याकुल हो तो केवल ठाकुर जी के लिए, संसार के लिए व्याकुलता नहीं है चित्त में, तो समझो आप अपना कल्याण कर रहे हो। और किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में आसक्ति, उसके प्रति व्याकुलता, उसके प्रति तड़पन है, तो आप ये सोच लो दूसरा खाता खोल लिया आपने, अभी आपको कितनी बार आना पड़ेगा पृथ्वी पर। इसलिए भैया, निवृत्ति, सब तज हरि भज। सब तज का मतलब नहीं है घर छोड़ दो, घर में रहो पर आसक्ति नहीं। सब तज का मतलब पत्नी छोड़ दो नहीं, पर उसमें भी आसक्ति नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी का पद है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी कहते हैं, संसार में आसक्ति करके क्या फायदा। आसक्ति की हुई वस्तु भोगने पर उससे निवृत्त तो होना ही है, तो पहले निवृत्त रहो, उसके प्रति आसक्ति क्यों। सूरदास जी कहते हैं, पति पत्नी दोनों ब्याह करते हैं, ब्याह करते समय वादा करते हैं 7 जन्म तक संग रहेंगे, बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। पर अगर ब्याह के वर्षों तक साथ रहने के बाद में किसी एक के प्राण यदि चले जाएं, जाना ही है वो, तो चाहे 50 साल संग रह लो, उसके बाद जाना तो है ही। किसी भी एक के यदि प्राण चले गए, तो जिसके प्राण गए हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मान लो पति पत्नी ने ब्याह किया, 7 जन्म तक संग रहेंगे, 50 साल दोनों ब्याह के बाद साथ रहे, उसके बाद वृद्धावस्था में कोई एक चला गया, मानो पत्नी चली गई, पति बहुत रोया, अरे तो मेरे संगनी चली गई मुझे छोड़ के। पति का रुदन देख करके पत्नी के मन में आया, मेरा पति बहुत याद कर रहा है, हे यमराज जी मुझको वापस भेज दो। तो यमराज जी कह रहे हैं, मैं तुझे वापस भेजूंगा नहीं, पर हाँ इतना तू कह रही है तो चल थोड़ी देर के लिए तुझको भेज देता हूं। अगर तेरा पति तुझे स्वीकार कर ले तो फिर हम आगे सोचेंगे, नहीं तो वापस आ जाना। और मेरा पति स्वीकार करेगा, 7 जन्म संग रहने के लिए बोला उसने। तो यमराज जी ने मृत्यु के बाद पत्नी को 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए भेज दिया, जाओ। अर्धरात्रि का समय, पति सो रहा था, रोज रोता है मेरी पत्नी कहां चली गई। तभी रात्रि में प्यास लगी, आंख खुली, जैसे ही आंख खुली तो ऊपर पंखा के ऊपर पत्नी बैठी थी और ऊपर से निहार रही है, मैं आ गई, तुम बहुत रो रहे थे, मुझे स्वीकार कर लो। पति तुरंत देखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर है सब पीरा, जपत निरंतर। हे पंडित जी महाराज हमारे घर पे पाठ करो, क्यों भूतनी बन के घूम रही है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, जिस प्रियतम से आप बहुत प्रीति करते हो, कब तक अच्छा लगता है वो, जब तक जीवित अवस्था में। मृत्यु हो जाने पर उसका शव देखकर भी डर लगता है, कहीं उठ के नहीं बैठ जाए। कई बार सुनने में आता है, हो चुकी है एक आध घटना, कि शव जो है वो यात्रा चल रही थी और यात्रा जैसे ले जा रहे थे उसको, तो अचानक से उसमें प्राण आ गए, और जैसे प्राण आकर के वो बैठा
किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि आराम से नीचे धरे, मई अर्थी फेंक के भाग गए। क्यों? इतने भयभीत, हम मानवों से ही भयभीत हैं, उसी मानव से भयभीत हैं जिसके साथ 40 साल निकाल दिए। काय बात का प्रेम है आपका? अन्यथा मत लीजिएगा बात को, डरना भी नहीं। कोई परिवार का ऐसा सदस्य जो अभी नहीं है, बाहर निकल के जाओ, अंधेरे में दिख जाए तो रुकोगे? भाग जाओगे यार। क्यों? प्रीति थी तो उसके हर रूप से प्रेम करो ना, चाहे वो भूत के रूप में क्यों ना हो। नहीं हो सकता। हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं। तू जीवित है, तू इंसान है, तू चल फिर रहा है तो तुझसे प्रेम है, नहीं तो तुझसे प्रेम नहीं। ये प्रेम कैसा? प्रेम तो हर स्थिति में समान रहता है, हर अवस्था में एक जैसा रहता है। और ऐसा प्रेम केवल एक से ही हो सकता है, ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपको हर स्थिति में, चलते फिरते जाओ और अंधेरे में ठाकुर जी दिख जाएं, भयभीत हो गए, आनंद आ जाएगा। रात में कभी सो के उठो तो आपको अपने कक्ष में चंदन की सुगंधी आ रही हो, त्रिभंग श्याम सुंदर खड़े हो, भयभीत हो गए? नहीं हो सकते। जिसकी हर अवस्था आपके प्रेम को वर्धमान करती है, प्रेम उस स्थिति आपको प्रेम का, अभी जिससे आप प्रेम करते हो वही कुछ गलत कर दे, वही कुछ ऐसा कर दे जो संसार स्वीकार ना कर रहा हो, तो आप भी अस्वीकार कर दोगे उसको। पर ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी सदा प्रिय रहते हैं। तो कल्याण का मार्ग क्या है? यह बोध हो जाना कि संसार में हर वस्तु जब तक जीवित है तब तक उपयोग में लेनी है, इसके प्रति आसक्त नहीं रहना है। यह बोध हो जाना ही हमारा कल्याण है, इसी से कल्याण हो जाना है। लेकिन ये कल्याण का मार्ग हृदय में स्थापित कैसे होगा? यह प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में यह बल है कि उनका अनुष्ठान श्रवण करने वाला, कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति वो इतना विवेकी हो जाएगा, उसको ये बात का अंदाजा और अनुभव हो जाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, कृपा करके इनके बारे में थोड़ा इनका महात्म्य बताओ। तब सूत जी महाराज ने महात्म्य बताते हुए कहा, एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को पृथ्वी पर हो रहे दुष्कर्म के बारे में बताया। बहुत ध्यान से सुनना। और नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पाप देखा लेकिन वृंदावन जाकर के मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि एक युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, एक परम युवती, परम सुंदर युवा अवस्था की कन्या, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, और दोनों के सिर को सहलाती हुई वो जोर जोर से रो रही है। ये आश्चर्यचकित दृश्य देख करके मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन है? तब उसने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब चाहते हैं इसलिए मैं युवा हूं, पर मेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हैं। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, भक्ति महारानी को देखा, बोले कि देवी तुम चिंतित मत हो, मैं कोई उपचार, बोले उपचार कीजिए नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कह दिया मैं विदेश चली जाऊंगी, मेरे पुत्र प्रसन्न नहीं है, मैं प्रसन्न कैसे रह सकती हूं? बंधु एक बात ध्यान से सुनना, भक्ति सबके चित्त में होती है, पर हम उस भक्ति से प्रसन्न क्यों नहीं रहते? भक्ति से हमको प्रसन्नता क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है, इसलिए। और जहां पुत्र प्रसन्न नहीं, वहां मां कैसे प्रसन्न रहे? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है? मैं हर कथा में बताता हूं। ज्ञान का मतलब बहुत
पता होना, बहुत जानकारी होना मतलब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सही और गलत की पहचान होना, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य मतलब सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता। सबके बीच रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये दोनों ही हमारे चित्त में नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। इसलिए भक्ति तो है पर प्रसन्न नहीं है। आप साधुओं को देखो, संतों देखो, महात्माओं को देखो, और या फिर कई गृहस्थियों को भी देखो, वो भक्ति उनके अंदर होती है पर उसके बाद भी वो प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर विवेक भी है, ज्ञान है और वैराग्य भी है। इसलिए याद रहे, भक्ति नहीं कमानी है, भक्ति तो हमारे चित्त में आ ही जाती है। कमाना क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का मतलब बहुत पोथियां पढ़ना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना। ज्ञानी व्यक्ति की एक विवेक बुद्धि प्रकट हो जाती है, कहां जाना उचित, कहां जाना अनुचित, क्या खाना उचित, क्या खाना अनुचित। अब पढ़ा लिखा तो बहुत है, जानकारी तो बहुत है, पर खा रहा है क्या? मुर्गा किनार मरोड़ के खा रहा है। काय बात का ज्ञानी? एक जीव हिंसा कर रहा है, एक जीव को खा गया। श्रेष्ठ व्यक्ति है पर एक छोटी सी वस्तु ना मिलने पर रो रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, आजकल के युवा ऐसे ही हो गए हैं। उनके मन को जो चाहिए वैसी स्थिति ना मिले, उसी बात से सुसाइड तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है चित्त में। वैराग्य यदि चित्त में आ जाएगा, आप कभी आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं जा सकते। ये अज्ञानता है, ये वैराग्यता की कमी है, ये विवेक की कमी है। तभी बच्चे इस प्रकार डिप्रेशन के, एंजाइटी दवाइयां खा रहे हैं। हमसे सबसे ज्यादा युवा बालक ही मिलते हैं, उनकी स्थिति देखो कैसी रहती है, हताश, उदास, परेशान, नशे पत्ते में पड़े हुए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को व्यवस्थित कीजिए चित्त में, तब आपकी भक्ति आपको प्रसन्न कर सकती